नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10वीं 12वीं पास डिप्लोमा धारकों को मिलेगा 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड। कश्मीर के पहाड़ों से रेगिस्तान तक यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। नवसारी में पीएम की खुली जीप में रोड शो, लखपति दीदियों से बात की। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू समेत 3 नेताओं पर चार्जशीट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोली, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत सरकार ने पीएमआईएस के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इसे 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड और 6,000 रुपये अनुदान मिलेगा। राजस्थान के कुल 4,839 पद उपलब्ध हैं। 10वीं 12वीं पास डिप्लोमा और स्नातक युवा जो पूर्णकालिक शिक्षा या रोजगार में नहीं है 12 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पीएमआईएस पोर्टल पर लॉगिन करें। केंद्रीय रेल और फूड प्रोसेसिंग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि रेलवे में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ने वाला है। सिंह शनिवार को बीकानेर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज सुबह नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे, यहां से नोखा रोड स्थित आशीर्वाद भवन पहुंच गए। नाल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रेलवे सुविधाओं में लगातार विस्तार करने की कोशिश में है। जल्द ही एआई का उपयोग भी बढ़ेगा, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग सहित कोच में सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर से रेगिस्तान के दोनों तक रेलवे अपनी सुविधाओं में विस्तार करने की कोशिश में जुटा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजदूरों का बड़ा रोल रहेगा। इसी मुद्दे पर हम मजदूरों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे। यहां उन्होंने लखपति दीदियों से बात की। इसके बाद वे वांसी बोरसी गांव में करीब 1.5 लाख लखपति दीदियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम के इस मेगा इवेंट की खास बात यह है कि महिला दिवस के मौके पर केवल महिला पुलिसकर्मियों को सिक्योरिटी कवर तैनात किया गया है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। 2,165 कांस्टेबल, 187 इंस्पेक्टर, 61 सब इंस्पेक्टर, 19 डीएसपी, 5 डीएसपी, 1 आईजी और 1 एडीजी पीएम के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और पूर्व विधायक संजय तलवाड़ के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 27 फरवरी 2024 को निगम के जोन कार्यालय में हुए हंगामे से जुड़ा है। चार्जशीट आरोपियों की गैर मौजूदगी में दायर की गई है। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जुगराज सिंह ने सभी आरोपियों को 17 मार्च के लिए नोटिस जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जयपुर के बिरला सभागार में महिला बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का अवसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। बिरला सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। 3 महिला जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं मातृशक्ति को वंदन करता हूं। आप सभी पर हमें गर्व है। आपका योगदान हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। पहले दिन भौतिक विज्ञान, भूगोल और लेखा शास्त्र की परीक्षाएं आयोजित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी साधवी नगर इकाई ने परीक्षार्थियों का विशेष स्वागत किया। नगर इकाई अध्यक्ष अविनाश लोहार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने छात्रों को तिलक लगाया और उपरना पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नगर मंत्री मनोज चारण ने बताया कि अभिभावक हर साल विद्यार्थियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं, उनमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल ने आगे कहा, मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो 2 ग्रुप है इनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर है, लेकिन पीछे से चैन लगी हुई है तो वे चैन से बंधे हुए हैं। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। राहुल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। उन्होंने अहमदाबाद के जेट हॉल में प्रदेश के करीब 2,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बाजार में नींबू की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें होने के कारण अब यह चोरों के निशाने पर आ गया है। जयपुर के मुहाना टर्मिनल सब्जी मंडी में नींबू चोरी की घटनाओं ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। मंडी परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। सुरक्षा गार्ड भी तैनात है। इसके बावजूद नींबू, आलू, प्याज सहित अन्य महंगी सब्जियां चोरी होने से व्यापारी परेशान है। व्यापारियों ने कहा कि मंडी सचिव से लेकर आला अधिकारी मंडी में सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं है। व्यापारियों के अनुसार नींबू का थोक का भाव अभी 130 रुपए और बाजार में 250 रुपए किलो है। रमजान के रोजे चलने के कारण और तेज गर्मी के कारण नींबू की मांग बाजार में ज्यादा हो गई है।
अलवर के नौगांव में तेलियाबास गांव में साइबर ठगी करने वाले संदिग्ध आरोपियों पर दबिश के दौरान 20 दिन की बालिका की मौत के मामले में एसएचओ अजीत बड़सरा को हटा दिया है। इसमें पहले 5 पुलिसकर्मियों को लाइन में भेज दिया था। असल में अलवर पुलिस ने 3 मार्च को नौगाना के तेलियाबास गांव में सुबह करीब 6 बजे दबिश दी थी। जहां इमरान के मकान में पहुंचे तो वहां 4 पाई पर 20 दिन की बालिका रजाई में लिपटी सो रही थी। दूसरे बेड पर सो रहे इमरान को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 पाई पर पैर रख दिया, जिससे बालिका चोटिल हो गई थी। गला दबने से उसकी मौत होने का आरोप लगा था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। झुंझुनू में रोडवेज स्टैंड पर भी महिलाओं की भारी भीड़ है। कई महिलाएं रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा रही है। इस पहल से न केवल कामकाजी महिलाओं को राहत मिली, बल्कि घरेलू महिलाएं भी बिना किसी आर्थिक चिंता के बस यात्रा का अनुभव कर सकी। कई महिलाओं ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और सरकार ने आगे भी महिलाओं के हित में ऐसी योजनाएं लागू करने की अपील की है। महिला दिवस पर इस पहल के चलते राजस्थान के रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ है। महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। मथुरा में बरसाने की रंगीली गलियों में हुरिया हरण सज धज कर तैयार है। हाथ से तेल लगी लाठी और चेहरे पर घूंघट। हुरियारे भी भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव में ढाल लेकर 50 किलोमीटर दूर बरसाना पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में हुरियारे नंदगांव से आए सखाओं पर लाठी बरसाएंगी। वह भी गीत गाते ढाल से अपना बचाव करेंगे। बरसाने की वर्ल्ड फेमस होली देखने के लिए देश विदेश से करीब 10 लोग मथुरा पहुंचे हैं। बरसाने की गलियां एकदम फुल है। हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहा है। जगह जगह टुकड़ियों में हुरियारे लठ लेकर खड़ी है। रंगीली गली की सवित्री कहती है, जब हम लोग होली खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि शोरी जी हमारे साथ है और ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हैं। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में 5 दिवसीय होली महोत्सव 11 मार्च से शुरू होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंदिर ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने बताया कि सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में 11 मार्च को मंगला आरती के साथ होली महोत्सव का आगाज होगा। 5 दिवसीय होली महोत्सव 16 मार्च तक चलेगा। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में इजाफा करने के साथ अन्य आवश्यक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने गैंगस्टर से संबंध रखने और उसका गुणगान करने वाले 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 5 व्यक्ति गैंगस्टर के जेल से छूटने के बाद उसे लेने के लिए अजमेर गए थे। साथ ही वे सोशल मीडिया पर गैंगस्टर का महिमा मंडन कर रहे थे। एसपी मृदुल गछावा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर विनोद पैतना का महिमा मंडन करने और अजमेर जेल में विनोद की रिहाई होने पर उसे ले जाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीकर में बाबा खाटू श्याम का वार्षिक मेला चल रहा है। मेले में पड़ोसी राज्यों से भी काफी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब एकादशी को यहाँ पर मुख्य मेले का आयोजन होगा। 9 से 11 मार्च तक लाखों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अब रेलवे मेले को देखते हुए 3 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन जयपुर रेवाड़ी जयपुर का संचालन करने जा रही है, जो 9 से 11 मार्च तक चलेगी। होली, धुलंडी और नवरात्रि जैसे आने वाले त्योहारों को देखते हुए झालावाड़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च मंगलापुरा, गढ़ परिसर और बड़ा बाजार सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान डीएसपी खरेड़ा ने नागरिकों से त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। एसपी ऋचा तोमर ने सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।